बिहार में जब शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली 2023 जारी की गई तो उसमें इतने ज़्यादा लूपहोल्स थे जिसकी वजह से बहुत सारे विवादित मामले माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर पहुंच गए। उसी में से दर्जनों मामले इस नियमावली को रद्द करने के लिए दायर किए गए थे, जिस पर दिनांक 4 जुलाई 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय पटना हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा ये डिमांड की गई थी कि इस नियमावली को रद्द कर दिया जाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने नई नियमावली के खिलाफ सुनवाई की। शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट का साफ इनकार। यहां पर यह डिमांड की गई थी कि जिस प्रकार से पहले नियोजित शिक्षक हुआ करते थे बिना बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से, उसी आधार पर अभी भी जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। यहां पर यह डिमांड की जा रही थी कि जब बीटीईटी, एसटीईटी और एसटीईटी पेपर 2 पहले ही राज्य सरकार ले चुकी है तो फिर एक अन्य परीक्षा का क्या महत्व होता है या फिर क्या इसका तुक बनता है, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता के द्वारा यह बोला गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट व गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद से बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है और अंतिम रूप से सुनवाई 22 अगस्त तय कर दी है। 22 अगस्त 2023 को अंतरिम रूप से सुनवाई होगा कि नियमावली में क्या कुछ खामियां हैं, रद्द होंगी अथवा नहीं होंगी। हालांकि जो ग्राउंड बनाया गया है वो बिल्कुल कमजोर है। राज्य सरकार में जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनकी ये डिमांड है कि उनको डायरेक्टली परमानेंट कर दिया जाए, राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वहां पर नियोजित शिक्षक हैं उनकी सैलरी आप देखेंगे तो 20-22 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने पर इनकी सैलरी लगभग 40 हज़ार के आसपास हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि एक अभ्यर्थी जो पूरे प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तो उसको 40 हज़ार दिया जाए, और जो पहले से है जो कि बिना बीपीएससी के माध्यम से इस परीक्षा को पास करके जाएगा वो भी 40 हज़ार की डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से न्याय संगत नहीं बताया है बिहार सरकार के अधिवक्ता के द्वारा। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो कि किसी से छुपी नहीं है, अगर हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इन्हीं सभी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। अभी सिर्फ 1 दर्जन मामले की सुनवाई हुई है, अभी और भी मामले इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि एसटीईटी पेपर को हटाने को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी को पात्र तो माना गया है, लेकिन अन्य राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। वहां के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है, जो कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी के पास नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अन्य राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए नहीं है। तो वहां के जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि एसटीटी के पेपर को हटा दिया जाए, क्योंकि 2018-19 के बाद से वहां पर भी एसटीटी का पेपर हुआ नहीं है। तो बिहार के अभ्यर्थी भी इसमें नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एसटीटी नहीं है। तो उनकी मांग ये है कि या तो एसटीटी को पुनः करा करके परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराई जाए, या फिर एसटीटी को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, या फिर सीटेट पेपर 2 को सम्मिलित करते हुए, यानी कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि प्राइमरी में बीटीटी या फिर सीटेट दोनों में से कोई एक मांगा गया है, उसी प्रकार से इसमें भी एक ऑप्शन जोड़ दिया जाए कि एसटीटी पेपर 1 या एसटीटी पेपर 2 के साथ सीटेट पेपर 2 अगर आपके पास है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान करने की मांग की जा रही है और याचिका माननीय पटना हाईकोर्ट में। तो इन सभी मामले पर जब विचार होगा तो ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दम है, क्योंकि निश्चित तौर पर आप शिक्षक भर्ती निकाले हैं, लेकिन उसके लिए जो पात्रता है वो पात्रता हासिल करने के लिए अंतिम बार आपने 2019 में परीक्षा ली थी, उसके बाद से कभी ये परीक्षा हुई ही नहीं, तो कैसे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट है, और जब इस मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि माननीय कोर्ट अपना रुख क्या कुछ स्पष्ट करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।